हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेदर हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। फटाफट सीरीज में आपका स्वागत है। एक नए दिन, नए आर्टिकल और नए सेशन में मैं आ गया हूँ आपकी नॉलेज और आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम कड़क करने के लिए। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल नंबर 13 दोस्तों। आर्टिकल 12 क्या बताता है? ये बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट में दोस्तों एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट आ जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये वाली स्टेट नहीं है राज्य वाली, यूपी एमपी या छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र या फिर दिल्ली। दिल्ली तो यूटी है। तो इनकी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? ना ना ना, हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टेट मतलब रूलिंग अथॉरिटी की। हमारी अथॉरिटी जो देश में, हमारा देश है वो स्टेट है। जैसे कहते हैं ना विदेशों में चर्च, चर्च का रूल चलता है, वैसे स्टेट। तो हम उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। उसके अंडर क्या क्या आ जाता है? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स आ जाते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स के और यूनियन गवर्नमेंट के। लोकल अथॉरिटीज आ जाती हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जो कि इंडियन टेरिटरी या जोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया में लाई कर रहे हैं या इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किए जा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट उसको कुछ फंड देती है, उनकी जमीन पे बनी है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, एनजीओज हैं, है ना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट, कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस है सरकार का। वो सब डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आ जाएंगे दोस्तों। उसके साथ साथ अदर अथॉरिटीज भी आ जाती हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट में। अब ये अदर अथॉरिटीज तो बड़ा वेग हो गया दोस्तों। अब इसमें क्या है, बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्लियरिटी दी गई आरडी शेट्टी केस में, जिसमें जस्टिस भागवती जी ने अपना 5 पॉइंट टेस्ट दिया। ये 5 पॉइंट टेस्ट क्या है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आप नहीं बता सके कोई बात नहीं, एक वीडियो इस 5 पॉइंट टेस्ट पे भी बना देंगे, एक शॉर्ट्स बना देंगे, है ना। 5 पॉइंट टेस्ट में 5 एक अलग अलग कंडीशंस हैं जिस जो कि सेटिस्फाई होने से अदर अथॉरिटीज पार्ट ऑफ द स्टेट हो जाती हैं, है ना दोस्तों। आइए आर्टिकल नंबर 13 पढ़ते हैं अब हम। आर्टिकल 13 कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स विल बी नल एंड वॉइड। ऐसे लॉज जो कि पार्लियामेंट पास करता है फंडामेंटल राइट्स में लड़ाई करते हुए, दबाते हुए, एब्रोगेट करते हुए पाए जाते हैं तो वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। थैंक यू कह दिया जाएगा उनको कि भैया फंडामेंटल राइट्स सर वो परी है, इसमें उंगली नहीं कर सकते आप। तो इसके अंडर आते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो कि कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन विच कम्स टू कंडीशन। प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के अगर कोई लॉज हैं, पहले के सर अंग्रेज बना गए थे, तो ऐसे कोई लॉज हैं जो हमारी फंडामेंटल राइट्स के आड़े आ रहे हैं, तो उनके साथ क्या होना चाहिए? नल और वॉइड होने चाहिए कि उनको कुछ टाइम के लिए दबा देना चाहिए? क्या होना चाहिए? वो इस आगे वाली कंडीशंस में दिए गए हैं दोस्तों। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है उस कंडीशन में और डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या कहता है? laws inconsistent with fundamental rights but overshadowed by new legislation। ये कहता है दोस्तों कि ऐसा कोई लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स को दबा रहा है, उसके रास्ते में आ रहा है, उस लॉ को समझना दोस्तों, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो ऐसे लॉ को उस टाइम के लिए दबा दिया जाएगा, एक्लिप्स आ जाएगा उसके ऊपर। समझ रहे हो? एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? ग्रहण लग जाएगा उतने टाइम के लिए और फंडामेंटल राइट को ऊपर उठा दिया जाएगा। फंडामेंटल राइट को ऊपर उठाकर उतने टाइम के लिए उसको सप्रेस कर दिया जाएगा और साथ ही साथ जब तक अमेंडमेंट नहीं हो जाता वो सप्रेस्ड रहेगा। अमेंडमेंट होते हुए उसकी कंडीशंस ऐसी कर दी जाएंगी कि वो फंडामेंटल राइट्स से लड़ाई ना करें, उसमें इंटरफेरेंस ना करें। जैसे ही ऐसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसमें, फिर उसको रिवाइव कर दिया जाएगा। फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। इसमें पर्सन जो है वो फ्री है अपनी फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ करने के लिए। जैसे कोई सीट मिली, पार्क में मिली, थिएटर में मिली, हम वेव करना चाहते हैं कि नहीं नहीं मैम, कोई मैडम आ रही है सुंदर सी, अरे अरे भाई साहब आ रहे हैं, भाई साहब को बिठा दो, हम उठ गए। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ी देर बाद हम क्लेम नहीं कर सकते भैया 5 मिनट में हमारा हृदय परिवर्तन हो गया कि अरे भैया नहीं नहीं नहीं, 5 मिनट पहले हमारा मन हो गया था कि भाई आपको बिठा दें, लेकिन अब हमारा मन नहीं हो रहा, वहां से दिख नहीं रही पिक्चर अच्छे से, हम तो यहीं बैठेंगे। तो भैया फिर आप क्लेम नहीं कर सकते 5 मिनट बाद। समझे? तो दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर जो आया, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया, केस ऑफ बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1959 का केस। उसमें ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आप अपनी फंडामेंटल राइट को वेव नहीं कर सकते, केवल लीगल राइट्स को वेव ऑफ कर सकते हो। मजाक नहीं है कि मन आया तो फंडामेंटल राइट वेव ऑफ कर दी, नहीं मन आया तो नहीं कर दी। समझे दोस्तों? फिर आता है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ लॉ बताता है।
कि लॉ होता क्या है, लॉ कहाँ कहाँ लागू होता है। लॉ हम बोल तो रहे हैं, तो ये बड़ा ब्रॉड सा स्पेक्ट्रम है डेफिनेशन ऑफ लॉ, याद रखिएगा 13 क्लॉज 3 में। थैंक यू दोस्तों। आई होप द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी, द नॉलेज गिवन बाय मी, कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मी हैज एनरिच्ड योर नॉलेज। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में, प्रीलिम्स में, मेंस में, या आप लिख दोगे, मेरे पढ़ाने का याद आएगा और जल्दी जल्दी सिलेक्शन लोगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप लर्निंग।